देखिए दोस्त, नया कन्वर्जन आपका बोलता है एसीटोन को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 में बदलिए। तो सबसे पहले हम एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो एसीटोन का फार्मूला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं और इसी को प्रोपानोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूपिक नेम में? प्रोपानोन। तो इसी को प्रोपेन 2 भी बोलते हैं। अब देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। 2 नंबर पर अल्कोहल, तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो 2 नंबर पर क्या लगा दिए? अल्कोहल। फिर आगे बढ़े 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 2 नंबर पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड है 3 बॉन्ड नहीं दिखा है, इसलिए यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिया। 1 बॉन्ड है 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो ये बन के मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसी कंपाउंड को कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमको एसीटोन से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब 3 कार्बन से हमको 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। तो जब कभी भी हमको एल्डिहाइड से कीटोन दे और हमको अगर एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। सबसे पहले एसीटोन बनाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहे हैं, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगती है, इसलिए हम लोग वीक बॉन्ड को तोड़ते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। ये मैंने सो प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो दोस्त, कार्बन के आगे CH3 है, तो कार्बन के नीचे झुला दिए हम CH3। फिर ये प्लस और माइनस को फेविकॉल से चिपका कर बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर बन गया बॉन्ड। CH3 ग्रुप था, तो यहाँ पर लगा दिए CH3 ग्रुप। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से वह बॉन्ड फिर तुरंत टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। तो ये बन गया मेरा अनस्टेबल कंपाउंड। फिर इस अनस्टेबल कंपाउंड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उस तरह वाटर के भी 2 कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस। तो वाटर को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल और ये मेरा 3 मिथाइल। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? हाइड्रोजन। अब ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 3 कार्बन का, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका कंपाउंड नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और 3 कार्बन के कीटोन का नाम एसीटोन, इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बोलो जब एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनता है। तो इस तरह एसीटोन किसमें बदल गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में।
देखिए दोस्त, नेक्स्ट कन्वर्जन आपका बेंजाइल क्लोराइड से हमको बेंजाइल अल्कोहल बनाना। तो सबसे पहले बेंजाइल ग्रुप बनाते हैं। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर अगर CH2 ग्रुप रहता है और एक खाली बॉन्ड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। फिर से और बेंजाइल ग्रुप बनाते हैं। ये बेंजीन का रिंग हो गया, बेंजीन के रिंग पर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ और एक खाली बॉन्ड हो, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। हम जानते हैं बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता तो बेंजाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन होता तो बेंजल ग्रुप, और 0 हाइड्रोजन होता तो बेंजो ग्रुप। अब इस खाली बॉन्ड में अगर Cl लगा दिए तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, और इस खाली बॉन्ड में अगर अल्कोहल लगा दिए तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में बदलना है। तो देखो दोस्त, हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस केवस के साथ करते हैं ना तब अल्कोहल बनता है। तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो किसमें बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल में। जहाँ पर पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड निकल गया, अब बचा हुआ अल्कोहल फंक्शन को इस बेंजाइल ग्रुप में जुड़कर बेंजाइल अल्कोहल बना दिया। तो बोलो जब बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस केवस के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल बना दे तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? एक्वस केवस। इस तरह फुल एच में बेंजाइल क्लोराइड में बेंजाइल अल्कोहल में खत्म।